आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मीडिया क्वेरी। क्या होता है मीडिया क्वेरी, बताओ। वेबसाइट को फ्रेंडली बनाता है, रिस्पॉन्सिव बनाता है। हाँ, अगर हमारी जो वेबसाइट है वो हम जो भी व्यू बनाते हैं वो डेस्कटॉप व्यू रहता है, ठीक है। लेकिन अगर वही व्यू हमको कौन सा बनाना है, फोन में बनाना, मोबाइल का बनाना है, या फिर टैबलेट का बनाना है, या फिर उससे भी छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन हो सकती है, अलग अलग स्क्रीन आती है। जैसे ये हमारे पास 2-3 फोन है, तो इन सबकी स्क्रीन आपको अलग अलग दिखेगी, ठीक है। तो हम इसका एक मैक्सिमम ले सकते हैं कि हम 600 तक ले रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़ोन की स्क्रीन नहीं जाएगी, आई थिंक सो, है ना। या 500 तक ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो हम 500 के नीचे एक अलग CSS लगा देंगे, 500 से ऊपर एक अलग CSS लगा देंगे, ठीक है। और 500 के बाद आप जैसे ही 500 से ज़्यादा स्क्रीन बढ़ेगी तो आपको कौन सा व्यू दिखने लग जाएगा, टैबलेट का, ठीक है। फिर टैबलेट का भी हमको पता नहीं कि कितना स्क्रीन बड़ी है, उसकी छोटी है, तो हम उसका भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1089 तक क्या रह सकता है, टैबलेट रह सकता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं 500 से 10 या फिर 1100 तक क्या रख सकते हैं, टैबलेट का व्यू रख सकते हैं, ठीक है। फिर टैबलेट के व्यू के बाद एक छोटी स्क्रीन आती है, ये वाली, ठीक है। एक सबसे बड़ी स्क्रीन आती है इसके अंदर डेस्कटॉप की, जो किसके पास है, इनके पास है ना। ये 1600 की आती होगी, आई थिंक सो, और ये आती है 1369 की। तो हम फिर इसका व्यू बना सकते हैं 1100 से लेके 1400 तक के, ये वाली स्क्रीन का व्यू दे, ठीक है। फिर इससे बड़ी स्क्रीन आप दे सकते हो जो 1600 की होती है, इससे बड़ी जो भी जाएगी उसका सबका सेम होने वाला है। तो हमने जो CSS सीखी वही CSS हमको यूज करनी, लेकिन हम किसके अंदर करेंगे, मीडिया क्वेरी के अंदर, मतलब फोन वगैरह सब में हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल बताने वाली हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर मैंने एक H1 क्या लिया है, टैग लिया है, ठीक है। इस H1 टैग का कोई भी कुछ भी यूज नहीं किया है हमने, लेकिन बस मैंने आपको बॉडी के अंदर कुछ तो दिखना चाहिए, इसलिए मैंने वो क्या रख दिया, H1 टैग। आप यहाँ पे आओगे तो आपको H1 टैग कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हमने H1 टैग के अंदर क्या लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है। आप स्टाइल में आओगे, स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या लगाया है, बैकग्राउंड कलर कौन सा है, लाइट ब्लू है, ठीक है। ये तो आप रख सकते हो। ये ट्रांजिशन छोड़ दो, अभी मैंने ट्रांजिशन पढ़ाया नहीं आपको। मैंने क्या रख दिया, इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ठीक है। अब लाइट ब्लू रख दिया। अब जैसे ही हम इसको मोबाइल की स्क्रीन पे करेंगे, आपको आता है मोबाइल पे स्क्रीन पे कैसे देख सकते हैं हम। सबसे पहले आपको इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल व्यू जैसा आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जाके क्या देख सकते हो, मोबाइल व्यू देख सकते हो, ठीक है। यहाँ साइड में भी कर सकते हो इसको। ये 3 डॉट है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। इस 3 डॉट पे जाकर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे सारे व्यू दे रखे हैं, इस पे क्लिक करोगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप परसेंटेज बढ़ा भी सकते हो 75 पर। अब आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है 412x958, ठीक है। ये आपके मोबाइल का साइज है, ठीक है। मोबाइल का साइज मतलब, हाँ, मोबाइल स्क्रीन। अब यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वो सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा फोन है। हम यहाँ से अलग अलग फोन देख सकते हैं, जैसे आईफोन AC, इसका साइज क्या होता है 375x667, ठीक है। आईफोन XR का क्या होता है 414। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जितने भी फोन वाले यूज हो रहे हैं वो आपको दिख रहे होंगे 500 से बिलो ही यूज हो रहे हैं, दिख रहा है। ये सैमसंग का 360 का ही होता है, ये 412 का। और आईपैड मिनी का मतलब टैबलेट, ठीक है। जो मैक का टैबलेट होता है ना, वो टैबलेट है ये। तो ये टैबलेट का व्यू हम स्टार्ट कर सकते हैं 768 से या 700 से, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे सारे व्यू दिख जाएंगे। ये सारे व्यू हम चेक करते हैं जब हम वेबसाइट बनाते हैं कि हमने जो वेबसाइट बनाई है वो सारे व्यू में सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमको एक मोबाइल का अंदाजा लग गया कि मोबाइल हम 500 से नीचे बिलो करते हैं तो मोबाइल के सब मोबाइल कवर हो जाते हैं। कोई इससे इतना ज़्यादा हो सकता है विड्थ में, और उससे ज़्यादा क्या विड्थ में होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 500 इसका मैक्सिमम मान लिया। और जो टैबलेट व्यू है उसका हम मैक्सिमम क्या मान सकते हैं, 700 से 1000 तक, 1089 तक होता है अधिकतर, 1089 या फिर 1100 मान सकते हो, ठीक है।
अब हमको क्या करना है कि हम डेस्कटॉप में अगर हम इसका व्यू देखते हैं, मैं इसका पहले व्यू डेस्कटॉप में देखती हूँ। ये आपका डेस्कटॉप का व्यू, ठीक है। डेस्कटॉप में आपको बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या लग रहा है? लाइट ब्लू लग रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको टैबलेट मतलब फोन के व्यू में करती हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है? ग्रीन हो गया है, ठीक है। पहले क्या था? लाइट ब्लू, और अब क्या हो गया? ग्रीन हो गया। मतलब इसको हमने फोन में क्या कर दिया? चेंज कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने डेस्कटॉप पे और कुछ रखा है, फोन में और कुछ रखा है। अब यहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपने चेंज कैसे किया ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको साइज बताना पड़ेगी कि आपको कितनी साइज तक उसको चेंज रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले लगाया मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? @मीडिया। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीन भी लगा सकते हो। स्क्रीन का मतलब ये होता है कि सिर्फ स्क्रीन वाली जो रहती है ना, जैसे टैबलेट हो गया, फोन हो गया, इस पे ही अप्लाई होगी, ठीक है। इस स्क्रीन के अलावा एक होती है प्रिंट, जो कि हमारे काम की नहीं है, ठीक है। ये प्रिंट तब यूज होती है जब आपको प्रिंट निकलाते हो ना आप शॉप से कुछ भी, तो उस केस में ये प्रिंट वाली यूज होती है। बट ये हमारे जो हम डेवलपमेंट करते हैं उसमें कहीं पे भी यूज नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो ये हर उस पे विजिबल होगा, मतलब कोई सी भी आप प्रिंट करो या स्क्रीन पे देखो सब पे विजिबल होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? @मीडिया। @मीडिया लगाने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितनी विड्थ तक इसको ये CSS चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ क्या दे दी? 600, ठीक है। मतलब 0 से लेके 600 तक हम इसमें CSS क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज करा है, ओपन करा, क्लोज करा। अब इसके अंदर हमको जितनी CSS यूज करनी होगी किसके अंदर करेंगे हम? इस मीडिया टैग के अंदर, मीडिया क्वेरी के अंदर, ठीक है। तो मुझे क्या चेंज करना है? बॉडी का बैकग्राउंड कलर। तो आप पहले देख रहे होंगे डेस्कटॉप व्यू का बैकग्राउंड कलर क्या था? लाइट ब्लू। लेकिन मैं यहाँ पर बॉडी टैग लगाऊंगी और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दूंगी? लाइट ग्रीन, ठीक है। अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया? लाइट ग्रीन हो गया, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि आप 600 तक इसको लाइट ग्रीन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर आकर इसको करा रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव करने से ये हुआ कि आप यहाँ पे जाके इसकी साइज कम और ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 600 तक देखना है। देखो 600 के ऊपर जैसे ही जाएगा लाइट ब्लू हो रहा है, और उसके नीचे जैसे ही जा रहा है क्या हो रहा है? लाइट ग्रीन हो रहा है, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल मैंने बताया है कि आप बॉडी का बैकग्राउंड कलर से बताया मैंने, ताकि आपको समझ में आए कि आप मोबाइल व्यू पे आप कोई चीज कैसे देख सकते हो और डेस्कटॉप व्यू पे आप कोई कैसे देख सकते हो, ठीक है। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कैसे लगाओगे मीडिया क्वेरी? @मीडिया, और उसके अंदर क्या देनी है आपको? विड्थ। हमने यहाँ पे विड्थ क्या दे दी? मैक्सिमम विड्थ। मतलब मैक्सिमम विड्थ हमारी कितनी होने वाली है, ठीक है। 600 कर दी, मतलब 0 से स्टार्ट होगी और 600 तक। और डेस्कटॉप व्यू तो आपको पता ही है, जो चल रहा है वही चलेगा, ठीक है। प्राची दीदी, हाँ CSS में ऐसा होता है कि CSS में जो उसको मतलब सबसे क्लोज दिखता है उसी को वो एक्सेप्ट करता है। जैसे इनलाइन CSS हो गई तो वो उसी को मानेगा। हाँ तो ऐसा क्यों है कि हम लोग जैसे स्क्रीन की लगा दी हमने, पहले दूसरी स्क्रीन की लगा दी है, मतलब कि डेस्कटॉप वाली और फिर फोन वाली। हाँ। तो वो तो फोन वाली की प्रायोरिटी देना चाहिए ना, ऐसा क्यों करता है फिर वो? मतलब मैंने यहाँ पे 600 यूज करा। अब आप चाहते हो कि मैं इसका टैबलेट व्यू भी लगा हुआ है सब? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि CSS ना जो बाद में चीजें मतलब उसको एकदम क्लोज में दिखती है ना, वही चीजें वो एकदम मतलब अप्लाई करता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि वो मीडिया क्वेरी लगा देंगे तो वो तीनों चीजों को अप्लाई कर देगा? हाँ, अगर हमने मीडिया क्वेरी लगाई है ना तो मीडिया क्वेरी को प्रायोरिटी भी देगा, और उसके बाद उसकी मैक्सिमम विड्थ हमने दी है 600, तो उसको वो वहां तक अप्लाई करेगा, क्योंकि ये CSS का रूल है कि आपको मीडिया क्वेरी को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा अगर हमने कोई मीडिया क्वेरी दी है तो। नहीं तो मीडिया क्वेरी वर्क कैसे करेगी अगर उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तो? अच्छा, ठीक है। है ना। अभी हम इसमें आगे और एग्जांपल देते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। हाँ। देखो अब हम जाते हैं सेकेंड वाली चीज पे। आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक
टेक्स्ट लिखा है दिस इज फॉर डेस्कटॉप व्यू, दिख रहा है सबको, दिस इज फॉर डेस्कटॉप व्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 डिव बनाए, 2 डिव दिख रहे हैं आपको। एक डिव है उसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज अ डेस्कटॉप व्यू, ठीक है। और एक डिव बनाया उसमें क्या लिख रखा है मैंने, दिस इज अ मोबाइल व्यू। ये हमको डेस्कटॉप व्यू है वो डेस्कटॉप में दिखना चाहिए, मतलब डेस्कटॉप वाला टेक्स्ट डेस्कटॉप में दिखना चाहिए, और मोबाइल वाला टेक्स्ट कहाँ दिखना चाहिए, मोबाइल में दिखना चाहिए। अब ये चीज आप किसके साथ अप्लाई कर सकते हो पता है, जब आप वो बनाते हो ना ऊपर नेविगेशन बार, तो नेविगेशन बार में आपने देखा होगा कि मोबाइल व्यू के अंदर एक आइकन आ जाता है, उस आइकन पे क्लिक करके आपका साइड बार ओपन होता है ना। और जो आप लिंक वगैरह बनाते हो वो सब लिंक क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। तो वो आप हाइड और शो भी किस में करोगे, ऐसे मतलब ये एग्जांपल दे रही हूँ उसमें आप अप्लाई करके देखोगे। उसका भी एग्जांपल एक मैंने दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 डिव बनाए, एक का नाम है दिस इज फॉर डेस्कटॉप व्यू और एक का क्या है, दिस इज डॉट मोबाइल व्यू। अब यहाँ पे देखो लिखा है दिस इज फॉर डेस्कटॉप व्यू, मतलब ये जो मोबाइल वाला व्यू है ये आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैंने इसको कहीं ना कहीं क्या कर रख दिया है, हाइड कर दिया है, ठीक है। तो आपको हाइड करना आता है, देखो मैंने सबसे पहले ये हमको डेस्कटॉप वाला व्यू दिखाना है तो मैंने डेस्कटॉप वाली क्लास ली, क्लास का नाम क्या है, डेस्कटॉप। ऊपर में गई और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डॉट डेस्कटॉप, और मुझे इसको दिखाना है। अभी हमने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, फिर भी आप इतना जान लो डिस्प्ले ब्लॉक मतलब आपको वो चीज दिखेगी, ठीक है। और डिस्प्ले नन मतलब वो चीज आपको नहीं दिखेगी। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, और डिस्प्ले ब्लॉक मतलब दिखेगी और डिस्प्ले नन मतलब नहीं दिखेगी। तो मैंने इस डेस्कटॉप व्यू को क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब ये चीज हमको दिखनी चाहिए, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, ब्लू। तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ठीक है। वही मैंने मोबाइल की क्लास ली है, मोबाइल की क्लास दिख रही है आपको, ये रही मोबाइल की क्लास, ठीक है। इसको मैंने डिस्प्ले नन कर दिया और बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, डिस्प्ले नन, मतलब ये दिख रही है क्या हमको, नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने इसको साइड कर दिया। अब हम इसका मोबाइल व्यू बनाएंगे। मोबाइल व्यू बनाने के लिए आपको पता ही है सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, @मीडिया। उसके बाद आपने मैक्सिमम विड्थ दे दी कि इतनी विड्थ तक, 0 से लेके इतनी विड्थ तक ये सब प्रॉपर्टी क्या हो जानी चाहिए, CSS की चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने दोनों क्लास को मुझे टारगेट करना पड़ेगा क्योंकि अब दोनों को क्या करना है, मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जो डिस्प्ले ब्लॉक है उसको क्या करूंगी मैं, डिस्प्ले नन, और जो डिस्प्ले नन है उसको क्या करूंगी मैं, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे डेस्कटॉप की क्लास लगाओगे और यहाँ पे आप नीचे लगाओगे मोबाइल की क्लास, ठीक है। डेस्कटॉप वाले में अभी डिस्प्ले ब्लॉक है तो इसमें क्या कर देंगे हम, डिस्प्ले नन, और मोबाइल वाले में अभी डिस्प्ले नन है तो मैंने इसमें क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब पूरा क्या कर दिया मैंने, रिवर्स। CSS क्या कर दी मैंने, रिवर्स कर दी। अब रिवर्स कर दी तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो देखो जैसे इसका व्यू 768 से नीचे जाता है तो इसका क्या आ जाता है, मोबाइल व्यू। टेक्स्ट भी चेंज दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, दिस इज फॉर मोबाइल व्यू, और बैकग्राउंड कलर भी आपको दिख रहा है, अलग हो गया, ठीक है। और जैसे मैं इसको जरा सा बड़ा करूंगी तो यहाँ पे टेक्स्ट क्या चेंज हो गया, दिस इज द डेस्कटॉप व्यू, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी क्या हो गया, ब्लू, ठीक है। ये दोनों चीज समझ में आई। क्या आप हाइड और शो कैसे कर सकते हो, या हाइड और शो आपको कहाँ पे करना होगा, नेविगेशन बार में, ठीक है। आप जब नेविगेशन बार बनाते हो तो नेविगेशन बार में आप वो जो पेज को वो करते हो ना, URL से लिंक करते हो, तब आप एक साथ पेज देते हो, ठीक है। वो एक साथ हम मोबाइल में नहीं दिखाते, हम मोबाइल में क्या दिखाते हैं, आइकन। उस आइकन पे क्लिक करने पे क्या ओपन होता है, साइड बार, ठीक है। तो उस केस में आप जो नेविगेशन बार है उसकी क्लास को टारगेट करोगे और मीडिया क्वेरी में आके उसको क्या कर दोगे, डिस्प्ले नन। उसके बाद आप ये चीज देखो, यहाँ पे आपको 2 बॉक्स मिल रहे हैं, दिख रहे हैं 2 बॉक्स, ये देखो ये क्या है, 2 बॉक्स है। आप कभी भी कुछ भी बनाओगे तो आपको 2 बॉक्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। 2 बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बॉक्स ही बना रहे हो, इसका मतलब ये है कि 2 पार्ट, क्या है, 2 पार्ट। इसको मैंने एग्जाम्पल दिया है लेकिन आप इसको क्या मान सकते हो, 2 पार्ट, ठीक है। आप यहाँ आके देखो,
आपको सबसे पहला सेक्शन मिलेगा और वो पहला सेक्शन कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। दिख रहा है? एक इधर कंटेंट है और इधर क्या है? फॉर्म है। नीचे आओगे तो आपको ये बॉक्स कितने पार्ट में डिवाइड दिख रहा है? 2। उसके बाद अभी नीचे आओगे तो ये कितने पार्ट में? 3 में। ठीक है। आप कभी भी मोबाइल पे ऐसा कैसा दिखाओगे क्या कि इधर कंटेंट है, फिर इधर फॉर्म है, फिर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर इधर कंटेंट मिलेगा, इधर वो मिलेगा, फिर कंटेंट, फिर तीनों बॉक्स आपको साथ में दिखे। ऐसा हुआ है क्या कभी? आप इसका वो देखो मोबाइल व्यू। ठीक है। इसका मोबाइल व्यू आप जब देख रहे होंगे तो आपको कैसा दिख रहा है? ऊपर कंटेंट है, फिर नीचे क्या आया? फॉर्म आया ना। और डेस्कटॉप में कैसा आ रहा था? एक ही रो के अंदर आ रहा था। ठीक है। आपने नीचे वाला भी देखा होगा तो ऊपर टेक्स्ट आ रहा, फिर उसके नीचे टेक्स्ट आ रहा, और ये जो बॉक्स है ये भी क्या आ रहे हैं? एक के नीचे एक आ रहे हैं। मतलब हमको ये तो पता चल गया कि डेस्कटॉप व्यू पे हम कैसे दिखाते हैं, एक ही रो के अंदर 2-3 कॉलम्स दिखा सकते हैं। लेकिन वही हम मोबाइल पे कैसे दिखाते हैं? एक के नीचे एक के नीचे कॉलम वाइज दिखाते हैं। ठीक है। रो वाइज हम डेस्कटॉप में दिखाते हैं और कॉलम वाइज किस में दिखाते हैं? हम मोबाइल व्यू में, ताकि वो सही दिखे। ठीक है। आपको यहाँ पे जब जो भी चीजें दिखेगी सब एक के नीचे एक मिलेगी, और आप इसका डेस्कटॉप व्यू देखोगे तो सब आपको कैसी मिलेगी? एक ही रो के अंदर। आप देखो यहाँ पे भी एक ही रो के अंदर 2 फॉर्म और ये बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे अकॉर्डियन एक ही रो। पर मोबाइल पे ही सही नहीं होता, तो मोबाइल पे हम क्या करते हैं? इसको एक के नीचे एक बनाते हैं। तो मैंने इसका आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2 बॉक्स से। ये 2 बॉक्स जरूरी नहीं है कि यही 2 बॉक्स हो सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि आपको उसको एक के नीचे एक कैसे रख सकते हो। ठीक है। क्योंकि आपके पास पार्टीशन आपने देख ही लिया है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे पहले अगर मुझे ये बॉक्स बनाने हैं, बॉक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? एक मेन ड्यू टैग लिया। ड्यू टैग ओपन करा और ड्यू टैग क्या करा? क्लोज करा। ठीक है। इसके अंदर मैंने क्लास ले ली कंटेनर। जो पेरेंट क्लास है उसका नाम क्या है? कंटेनर। और उसके अंदर 2 मैंने चाइल्ड बॉक्स लिए। आपको बता रखा है मैंने कि आपको 2 सेक्शन बनाने, तो पेरेंट लेना पड़ता और उसके नीचे क्या आएंगे? 2 चाइल्ड आएंगे। ठीक है। अब ये बॉक्स है, इसको हमको डिजाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इस बॉक्स को डिजाइन करने के लिए क्या लिखा? डॉट बॉक्स। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया फ्लेक्स 1, पेडिंग ली, मार्जिन ली, बैकग्राउंड कलर लिया। ठीक है। फ्लेक्स 1, एक मिनट। फ्लेक्स 1 का मतलब ये है कि वो 50-50% क्या ले लेगा? आपकी विड्थ ले लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेक्स 1 यूज करा ताकि वो 50-50% दोनों ड्यू क्या ले ले? वो ले ले। और ये फ्लेक्स कैसे हुआ है? क्योंकि हमने इसके पेरेंट में क्या लगाया है? डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। और मैंने इसके जो चाइल्ड है उसमें फ्लेक्स 1 कर दिया ताकि जो तीनों है वो क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। और दोनों है ना, 3 नहीं है 2 है, दोनों डिवाइड हो जाए। और किस में डिवाइड हो? वो 50-50% में। ठीक है। फिर इसमें मैंने पैडिंग दी। पैडिंग आपको पता है ना, इसके अंदर जो आती है उसको क्या बोलते हैं हम? पैडिंग। अगर मैं पैडिंग बढ़ाती हूँ, 50 पिक्सल कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। ठीक है। इतना बड़ा बॉक्स हो गया। ठीक है। उसके बाद मार्जिन। आपको ये आसपास की जो स्पेस दिख रही है ना, ये दिख रही है आसपास की स्पेस ऊपर से भी, ये क्या दिए मैंने? 10 पिक्सल। मतलब इस बॉक्स की जो मार्जिन है वो क्या दे दी मैंने? 10 पिक्सल। ठीक है। और इसमें बैकग्राउंड कलर क्या रख दिया मैंने? लाइट कलर। ठीक है। कुछ भी रख सकते हो आप। अब आप इसमें यहाँ पे आके देखोगे तो ये जो दोनों हैं ये एक ही रो के अंदर आ रहे हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं मुझे आप बता सकते हो? मीडिया क्वेरी से कैसे आ रहे हैं? एक ही रो के अंदर से। मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है? डिस्प्ले फ्लेक्स। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो डिस्प्ले फ्लेक्स है उसका जो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? रो। ये फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कर दी रो। रो का मतलब क्या होता है? दोनों ड्यू किस में आ जाए? एक रो के अंदर। तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन क्या दे दी? रो। अगर आप इसको नी भी दोगे तो भी क्या आ जाएगा? बाय डिफॉल्ट ये रहता है। अगर इसको मैं कॉलम कर देती हूँ तो क्या हो गया? एक के नीचे एक आ गया। मतलब आपको ये पता चल गया कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो करने से रो में आ जाते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने से कॉलम वाइज आ जाते हैं। ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं कुछ भी ना करूँ बाय डिफॉल्ट तो क्या रहते हैं? वो रो ही रहते हैं। ठीक है। अब हमको ये पता है कि हमको जो है डेस्कटॉप पे एक ही रो के अंदर दिखाना है, लेकिन हमको मोबाइल में कैसे दिखाना है? एक के नीचे एक दिखाना है।
तो आपको अब प्रॉपर्टी भी पता चल गई CSS की। क्या यूज करते हैं हम? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। एक के नीचे एक लाने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा इसमें? मीडिया क्वेरी। मोबाइल के लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे? मीडिया क्वेरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मीडिया क्वेरी लगाऊंगी और मैंने यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ दे दी। मैंने आपको बताया कि आपके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम विड्थ सेट कर सकते हो, आपको कहाँ तक वो व्यू चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 768 तक की वो कॉलम एक के नीचे एक ही आना चाहिए, तो मैंने मैक्सिमम विड्थ क्या ले ली? 768। अब आपको पता है इस कंटेनर के अंदर अगर मैं चेंज करती हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो कुछ चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, मतलब मुझे किस क्लास में चेंज करना है? कंटेनर में। तो मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी किसके अंदर लगाऊंगी? कंटेनर में। और मैंने मीडिया क्वेरी के अंदर डॉट कंटेनर यूज करा और उसका फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रख दिया मैंने? कॉलम। कॉलम रखने से क्या हुआ कि जब भी आपका मोबाइल व्यू आएगा तो ये जो बॉक्स है वो क्या आ जाएंगे आपके? एक के नीचे एक आ जाएंगे। अब आपने जो ऐसे सेक्शन बनाए होंगे ना, मैंने आपको दिए होंगे ना ऐसे सेक्शन बनाने के लिए, कुछ तो दिया था ना मैंने, ये। तो ये आपको अभी डेस्कटॉप में आप एक ही रो में दिखा रहे हो, लेकिन वही आपको मोबाइल व्यू में इसको कैसे दिखाना है? सारे बॉक्स को एक के नीचे एक के नीचे एक कॉलम वाइज दिखाना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। CSS की प्रॉपर्टी जैसे डेस्कटॉप में लगा रहे हो वैसे ही वहीं लगानी है। हाँ, पर वो लगानी मीडिया क्वेरी में, तो वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसी मोबाइल व्यू के अंदर ही चेंज होगा। ठीक है, अब ये आपका फोन साइज का एग्जांपल है। ठीक है, सारे एग्जांपल आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप CSS की कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया H1 टैग लिया, इसके अंदर H1 टैग का अभी मैंने ऊपर स्टाइल लगाया। स्टाइल में फॉन्ट साइज क्या दिया मैंने? 90 पिक्सल। मतलब आप इसको देखोगे तो इसका फॉन्ट साइज क्या है अभी? 90 पिक्सल दिख रहा है इसका, 90 पिक्सल। लेकिन यही चीज अगर आप फोन में देखते हो तो ये 90 पिक्सल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा हम जो भी हमारी फॉन्ट साइज हम इसमें यूज करते, हमको उसको मोबाइल व्यू में चेंज करनी ही होती है। और मोबाइल व्यू में हम इसकी फॉन्ट साइज क्या करते हैं? हमेशा कम करते हैं, क्योंकि आप इसको अगर मोबाइल पे देखोगे तो वो सही नहीं दिखेगा। जैसा अभी तो मैंने ये मीडिया क्वेरी लगा रखी है, लेकिन अगर मैं इसको हाइड करती हूँ तो देखो ये मोबाइल पे सही नहीं है, मतलब मोबाइल पे इतनी फॉन्ट साइज नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट तो इसकी फॉन्ट साइज क्या रखी? 90 पिक्सल। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल व्यू में आना चाहिए तो मैंने उसकी मीडिया क्वेरी लगाई और उसकी H1 के अंदर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? H1। और आप जरूरी नहीं मीडिया क्वेरी के अंदर एक ही टैग लगा कर उसकी CSS यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा P टैग, P टैग ओपन करा, P टैग छोड़ देते हैं, बटन ले लेते हैं। मैंने यहाँ बटन लिया सबमिट। ठीक है, मैंने यहाँ ऊपर बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करा। मैंने यहाँ करा बटन, और बटन के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर करा एक और। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पर सारे व्यू में बैकग्राउंड कलर क्या दिख रहा है? अभी एक बार दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको रेड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस मीडिया क्वेरी में आऊंगी। मीडिया क्वेरी में आके किसको टारगेट करूंगी? बटन को। किसको चेंज करना है मुझे? बटन। मैंने बटन लिया और बटन का बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब भी मोबाइल व्यू करोगे तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, तो CSS जो आपने सीखी लगना सब वही है, बस किसमें लगेगी? वो मीडिया क्वेरी के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक आप सिर्फ मैक्सिमम विड्थ यूज कर रहे थे। मैक्सिमम विड्थ का मतलब क्या होता है? अधिकतर विड्थ, सबसे ज्यादा। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा विड्थ अभी तक क्या दे दी थी? 600, 500, 800, 768 ये दे दी थी। ठीक है, मिनिमम विड्थ का मतलब क्या होता है? सबसे कम विड्थ। ठीक है, अब मैंने जहाँ पे मिनिमम भी लगा दिया और मैक्सिमम भी लगा दिया तो क्या होगा? तो उसके बीच में, मतलब मिनिमम मतलब इससे कम होगा तो मीडिया क्वेरी नहीं चलेगी, और इससे ज्यादा होगा तो मीडिया क्वेरी नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बॉडी के अंदर ही लगाया। ठीक है, बॉडी के अंदर मैंने बाहर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या दे रखा है? ग्रे। दिख रहा है सबको ग्रे? ये ग्रे। ठीक है, और मैंने इसकी मीडिया क्वेरी यूज करा और इसमें मैंने मिनिमम विड्थ भी ले लिया और क्या ले लिया? मैक्सिमम विड्थ भी ले लिया। इसके बीच में आपको एंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मिनिमम विड्थ क्या ले लिया? 600। मतलब 600 से लेकर 900 तक के बीच में मीडिया क्वेरी मतलब बैकग्राउंड कलर हमारा क्या रहेगा? येलो।
तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो मैंने यहाँ पर इसको मोबाइल व्यू में लिया, ठीक है। अब मोबाइल व्यू में इसका जो कलर है वो येलो क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ऊपर तो यहाँ पे क्या दिखा है 595, मतलब 600 से क्या है ये कम है। अगर आप इसको करोगे 600 तो देखो इसका कलर क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया इसका, नहीं दिख रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या हो गया इसका, येलो, क्योंकि हमने वहां पे कंडीशन रख दी थी मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ का मतलब है इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, और मैक्सिमम विड्थ का मतलब क्या होता है इससे ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर दोनों लगाया, कोई कुछ बोला, ठीक है। और मैंने यहाँ पर देखो 600, अब 900 से ऊपर चले जाते हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 900, तो 900 पे क्या आएगा, ग्रे हो जाएगा। 900 तक तो येलो रहेगा, लेकिन 901 पे जाके क्या हो जाएगा, वो ग्रे हो जाएगा। तो कोई मीडिया क्वेरी हमको किसी पर्टिकुलर मिनिमम विड्थ से लेकर मैक्सिमम विड्थ के बीच में भी दिखानी है तो हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। आप या तो मिनिमम ले लो या मैक्सिमम ले लो, या फिर दोनों ले सकते हो। दोनों लोगे तो उसके बीच में क्या करेगी, वो वर्क करेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारी क्या लगाई है, मीडिया क्वेरी लगाई है। कितनी लगाई है मैंने यहाँ पे मीडिया क्वेरी, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ये एग्जाम्पल भी बैकग्राउंड कलर का है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस में चेंजेस करना है, ठीक है। मैंने इसका डेस्कटॉप व्यू जो रखा है वो वाइट रखा है। क्या रखा है मैंने, इसका डेस्कटॉप व्यू वाइट रखा। आप यहाँ पे आके देखोगे वाइट है या ग्रीन है, बॉडी में वाइट तो ग्रीन के साथ जब 1025 के ऊपर वाइट दिखेगा ना, देखते हैं इसको भी। सबसे पहले ये देखो कि हमने इसमें मैक्सिमम विड्थ क्या लिया है, 480, ठीक है। मतलब 0 से लेके 480 तक आपका जो कलर होने वाला है वो क्या होने वाला है, रेड, ठीक है। आप यहाँ के देखोगे 0 से 480 तक, ठीक है, ये 480 तक, ठीक है। आपका जो कलर है वो क्या होने वाला है, रेड। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरी लगाई। यहाँ पे मुझे 2 क्यों लगानी पड़ी मीडिया क्वेरी, हाँ, क्योंकि अगर 480 से कम हुआ तो वो क्या दिखेगा, फिर रेड दिखेगा। इसलिए हमको मतलब बहुत सारी मीडिया क्वेरी ऐड करनी, इसलिए हमने उसको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हमको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम विड्थ क्या दे दी, 481, क्योंकि 480 से नीचे बिलो की तो हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे बैकग्राउंड कलर रेड। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दी, मिनिमम 481, मतलब कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 481 से, और मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, 768 तक। तो 481 से स्टार्ट होगा और 768 तक चलेगा तो उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज। तो आप यहाँ पे देखोगे 481 से स्टार्ट हो गया तो उसका कलर क्या हो गया, ऑरेंज। और ये कहाँ तक चलेगा, 768 तक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वापस यूज करा, मैंने मिनिमम विड्थ क्या यूज करा, 769, क्योंकि 768 तक तो हम ऑलरेडी उसको कहीं इन्वॉल्व कर चुके हैं। मैंने यहाँ यूज करा 768 से लेके 1024 तक। इसकी जो साइज है वो साइज क्या है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या रहना चाहिए, येलो। तो आप यहाँ के देखोगे तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, येलो, 1024 तक, ठीक है। और फिर मैंने इसकी मिनिमम विड्थ ली 1025। 1025 का मतलब ये है कि मिनिमम इसकी 1025 होना चाहिए, और 25 से ऊपर जो भी जाएगी वो उसका कलर क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन। मतलब ये हमने यहाँ पे मिनिमम दे दिया कि मिनिमम 1025 होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर कुछ भी जाती है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी आपको कंडीशन रखनी है, तो आप इसमें एंड लगा के क्या लिख सकते हो, कंडीशन कि मैक्सिमम 1300 तक होनी चाहिए या 1200 तक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप भले यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया
एंड यूज करा। अभी 1025 से स्टार्ट हो गया और मैंने इसको कर दिया 1300 तक। तो इसका कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे और उसको 1300 तक देखोगे, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या था, 1300 तक ग्रीन, ठीक है। और 1300 के ऊपर जाओगे तो आपका क्या दिख जाएगा, डेस्कटॉप व्यू, ठीक है। तो आप इस तरह से एक मीडिया क्वेरी नहीं, बहुत सारी मीडिया क्वेरी यूज कर सकते हो। आपको इसको पार्ट में डिवाइड करना होगा कि मुझे मोबाइल व्यू चाहिए तो मोबाइल व्यू आप 480 ले लो या 500 ले लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर एक 580 ले लिया आपने या 480 ले लिया, तो 481 से स्टार्ट करो 768 तक इसका दूसरा व्यू रखो, ठीक है। फिर 768 से लेके 1089 तक इसका तीसरा व्यू रखो, 1089 के बाद इसका 1300 तक या 1369 तक चौथा व्यू रखो, फिर चौथे के बाद पांचवा भी व्यू रख सकते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमने वेबसाइट बनाई ये किस व्यू में सही से नहीं दिख रही है, ठीक है। फिर उस व्यू की आप क्या बनाओगे, मीडिया क्वेरी बनाओगे और उसमें आप CSS यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप यहाँ से आके देख भी सकते हो कि कौन सा व्यू आ रहा है और हमारी जो CSS वो सही लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। मिनिमम विड्थ तो मैंने बता ही दिया आपको। अब देखो आपके पास एक वो है नेविगेशन बार, ठीक है। इस नेविगेशन बार में क्या आ रहा है, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट, ठीक है। ऐसा हमको कभी भी मोबाइल में दिखाना होता है क्या, नहीं। हम मोबाइल व्यू में क्या दिखाते हैं हमेशा, ये आइकन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आइकन। और इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसका क्या दिखेगा हमको, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। हमेशा मोबाइल में कैसे दिखता है, ऐसे ही दिखता है, ठीक है। तो हमको इसका क्या बनाना पड़ेगा, मोबाइल व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मोबाइल व्यू बनाने के लिए पहले हमको इसका डेस्कटॉप व्यू बनाना पड़ेगा। डेस्कटॉप व्यू में क्या आ रहा है इसका, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। तो हम यहाँ पे डिव टैग लिया एक, मैंने डिव टैग क्लोज करा। इसके अंदर मैंने 2 डिव टैग लिए, 2 इसलिए लिए क्योंकि एक वाली चीज हम किस में दिखाने वाले हैं, डेस्कटॉप में, और एक वाला जो टॉगल है वो हम किस में दिखाने वाले हैं, मोबाइल में, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिया था, कौन सा, टेक्स्ट का, दिस इज द मोबाइल व्यू और दिस इज द डेस्कटॉप व्यू। उसमें हमने एक में डेस्कटॉप में मोबाइल को हाइड करा था और मोबाइल में किसको हाइड करा था, डेस्कटॉप को। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। हमने यहाँ पे 2 डिव टैग लिए, दोनों डिव टैग अलग अलग है, एक मोबाइल के लिए यूज कर रहे हैं हम और एक किसके लिए यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। डेस्कटॉप के लिए जो यूज हो रहा है वो कौन सा डिव है, आप बता सकते हैं मुझे, प्रॉपर्टी इसलिए यूज करते हैं ना, वो ऑन क्लिक बताती हूँ, जावास्क्रिप्ट का है, पहले CSS और ये देखो, ठीक है। ये वाला जो डिव टैग है ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप के लिए या मोबाइल व्यू के लिए, डेस्कटॉप के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो डिव है ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, मोबाइल के लिए, ठीक है। तो हमने इस डिव टैग के अंदर क्लास ली पहले तो, और एक ऑन क्लिक लिया। ऑन क्लिक का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट का इवेंट होता है जिसपे क्लिक करने पे कुछ परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट ये हमको दिया है दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल और एक्टिव। मतलब क्या होगा कि आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे क्लास ऐड हो जानी चाहिए, उसका नाम क्या है, एक्टिव। क्या नाम है इसका, एक्टिव, ठीक है। ऊपर एक्टिव को डिजाइन कर रखा है, हाँ ये रहा, डिजाइन कर रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक टॉगल ऐड करा, उसका नाम क्या है, एक्टिव। ये जावास्क्रिप्ट का, इस पे इतना ध्यान मत दो, हमको बस नेविगेशन है उसको क्या करना है, मोबाइल व्यू करना है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये और ये मेन्यू दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, ये यहाँ पे आप मोबाइल व्यू में जाते हो तब दिखता है ना आइकन, ये रहा 3 जो लाइन होती है और उसके बाद मेन्यू, ठीक है। तो ये जो हमको दिख रहा है ये मोबाइल में दिख रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे डिव टैग के अंदर रख दिया, ठीक है। अब इस टॉगल को हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले नन। डेस्कटॉप में क्या करना पड़ेगा इसको, डिस्प्ले नन। तो मैंने यहाँ पे इस टॉगल को लिया और इसको मैंने यूज करा डिस्प्ले नन। दिख रहा है आपको डेस्कटॉप व्यू में क्या यूज करा मैंने, इसको डिस्प्ले नन। तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपको जो वेबसाइट है उस पर नहीं दिखेगा ये, देखो मैंने अगर इसको यहाँ से डिस्प्ले नन से हटा देती हूँ, आप यहाँ आके देखोगे दिख रहा है आपको ये मेन्यू दिख रहा है ना। तो मैंने इसको डेस्कटॉप व्यू में क्या कर दिया है, डिस्प्ले नन कर दिया। पहली चीज आ गई समझ में आपको, ठीक है।
उसके बाद आप नीचे आओगे तो इस नेव बार को आपको डिजाइन करना आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, इसको डिजाइन ही किया है कि डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, एक ही लाइन में आ जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, पैडिंग ये होना चाहिए, नेव बार के अंदर जो एंकर टैग आ रहा है उसका कलर वाइट हो जाना चाहिए, पैडिंग 10 पिक्सल होनी चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। और बस ये मैंने वो किया है, मतलब क्या किया है मैंने उसको एक तरह से डिजाइन किया। और ये डिजाइन करना मैं आपको 1-2 दिन पहले ही बता चुकी हूँ कि आप नेव बार को क्या करते हो, कैसे डिजाइन करते हो। मेन चीज हमको ये देखनी है, बस इसको हाइड करना और हमको किसको दिखाना है, उस मेन्यू को, ठीक है। तो मैंने डेस्कटॉप व्यू में किसको डिस्प्ले नन कर दिया, टॉगल को, जो हम किस पे दिखाने वाले, मोबाइल पे, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमको लगानी है मीडिया क्वेरी, मीडिया क्वेरी हमको मोबाइल में लगानी है, तो मैंने @ क्या ले लिया, मीडिया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम विड्थ क्या ले ली मैंने, 600, मतलब हमने एक मोबाइल लेके चला है कि 600 तक का मोबाइल का जो भी विड्थ होगी उस पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद आप इस टॉगल पे आओगे और इस टॉगल में आने बाद इसका डिस्प्ले क्या कर दोगे आप, ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। तो जो ये वाला डिव है ये क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये जो डिव है ये हमको दिखने लग जाएगा। अब मुझे किसको नन करना है, इसको, तो मैं इस लिंक्स वाली क्लास को उठाऊंगी, ये लिंक्स, और मैंने इस लिंक्स को क्या कर दिया, डिस्प्ले नन, ठीक है। अब आप इसको डिस्प्ले नन किया है और इसको क्या करा है, डिस्प्ले ब्लॉक किया है, ठीक है। अब इसको हमको डिजाइन भी करना है, तो डिजाइन करने के लिए आपको पता ही है CSS का एक प्रॉपर्टीज यूज होती है। तो हमने यहाँ पर इस टॉगल डॉट एक्टिव डॉट लिंक्स, यहाँ पे हमने तीनों क्लास क्या ले ली, एक साथ ले ली, ठीक है। ये टॉगल है, ये वाली टॉगल, ठीक है, ये डॉट एक्टिव है, ये डॉट एक्टिव, ठीक है। उसके बाद ये लिंक्स है, तो ये लिंक्स, सिर्फ हमको ये जो लिंक्स है प्राची इसको दीदी हेलो, बीच में प्लस क्यों लगाया है? आपको एक क्लास है और दूसरी क्लास है, दोनों में अगर एक जैसी प्रॉपर्टी देनी है तो आप प्लस साइन का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर टॉगल डॉट एक्टिव लिया, ठीक है, तो क्योंकि टॉगल के अंदर हमने नई क्लास ऐड करी एक्टिव, तो मैंने टॉगल डॉट एक्टिव के बीच में प्लस यूज नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि टॉगल हमारे डिव का नाम है और एक्टिव है इसके अंदर ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो मैंने इसको टॉगल डॉट एक्टिव लिख दिया। ये जावास्क्रिप्ट का वो है, ठीक है। लेकिन इसके आगे हमको एक और क्लास है, उसको भी हमको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लगाकर एक और क्लास को ऐड कर सकते हैं। तो एक और क्लास का नाम क्या था, हमारी लिंक्स था, इसलिए मैंने डॉट क्या लिख दिया, लिंक्स लिख दिया, और इसको मैंने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब वही है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबल कर सकते हो। कुछ नहीं बोल रहा। अब इस पे क्लिक करने पे हम क्या कर रहे हैं, इसको आपको दिख रहा होगा हम क्या दिखा रहे हैं, एक्टिव दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसको क्लिक करके कुछ भी वो मत करो, वो मैं आपको बूट स्ट्रैप में बताऊंगी, ठीक है। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा, क्लिक नहीं होता। हाँ, आप इसको यहाँ से बस इतना हटा सकते हो, आप ऑन क्लिक हटा दो, आप इसको बस ये रखो मेन्यू, हाइड और शो करने का काम करो, ठीक है। इस पे क्लिक करके आपको वो कैसे दिखाना है वो मैं आपको बूट स्ट्रैप में बताऊंगी, ठीक है। हाँ, वो CSS का पार्ट तो वो आपको बोर्ड स्टेप में बता दूंगी, लेकिन अभी इसको छोड़ दो। बस आपको ये करना है कि आपको ये नेविगेशन जो बार के लिंक है ये आपको डेस्कटॉप पे ऐसे दिखानी है, और जब भी आप इसका मोबाइल व्यू करोगे तो आपको इसको ऐसे दिखाना मेन्यू को, ठीक है। ये अभी क्लिक नहीं होगा क्योंकि हमने इस पे से क्या हटा दिया, ऑन क्लिक हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी 3 उसका ही है, ठीक है। ये आप करके देखना, 3 कॉलम बनाए, तीनों कॉलम को एक के नीचे एक मुझे रखना है, ठीक है। ये भी ऐसा ही है प्राइसिंग वाला, आप यहाँ आके देखोगे आपको यहाँ पे 3 दिखेंगे कॉलम, और इसमें क्या दिखेगा आपको,
एक के नीचे एक के नीचे एक, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास, वो एक मैंने पोर्टफोलियो जैसा बनाया है। कैसा बनाया है? पोर्टफोलियो जैसा। इसमें दिख रहा है आपको? ये कुछ हेडिंग्स है, मेरे पास टेक्स्ट है, उसके बाद ये अबाउट है, उसमें 3 कॉलम्स है, फिर उसके बाद एक रो में 3 कॉलम है। तो ये मैंने वेबसाइट जैसा डिजाइन करा है और उसको पूरा मैंने कैसा बनाया है? रिस्पॉन्सिव। मतलब मोबाइल में इसका व्यू क्या दिखना चाहिए? सही दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला वाला सेक्शन है, फिर ये दूसरा वाला है, इसको भी मैंने एक के नीचे एक दिखाया है। उसके बाद जो ये इमेज हमको एक रो में हो रही थी, ये भी एक के नीचे एक दिखाई है, ठीक है। और ये कॉन्टेक्ट भी आपको मोबाइल व्यू में सही किया है। मतलब इसको मैंने पूरा किस मोबाइल फ्रेंडली बना दिया है, ठीक है। अगर आप इसको मोबाइल में देखोगे तो इसका व्यू क्या दिखेगा? एकदम सही दिखेगा। अगर आप इसकी मीडिया क्वेरी हटा दोगे तो आपका इसका व्यू कैसे दिखेगा? बताओ क्या? हाँ, डेस्कटॉप जैसा दिखेगा, ठीक है। इस पे मीडिया क्वेरी कहीं और से लेना है। देखते हैं ना, इसमें मीडिया क्वेरी लग रही है क्या? देखो, इसके अंदर लग रही है मीडिया क्वेरी आपकी। अगर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, है ना, कमेंट करने पे ये जो आपको दिख रहे हैं अबाउट, सर्विस, पोर्ट और कॉन्टेक्ट, ये क्या आ रहे हैं आपकी? एक ही रो में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको अनकमेंट करा, अनकमेंट पे क्या आ रहे हैं? वो एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो इन्हें डिजाइन किया है, ये इनके अकॉर्डिंग डिजाइन करा है, लेकिन आप डिस्प्ले फ्लेक्स से इसको डिजाइन करना, ठीक है। और इसका जो कॉलम है वो क्या रख दोगे आप? फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रख दोगे लास्ट में जाके? कॉलम। तो वो क्या हो जाएंगे आपके एक के नीचे। अभी तो ये है ना, जो इनने बनाया है उसको इनने मोबाइल व्यू के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है और CSS यूज कर करके। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कैसे करना है उसको? डिस्प्ले फ्लेक्स से, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स से यूज करोगे तो आप यहाँ पे मोबाइल पे आके देखोगे तो मोबाइल पे पूरा बिगड़ा हुआ दिखेगा। फिर उसको आपको क्या करना है? सही करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा क्या बनाना है?